Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड के द्वारा बनाया गया आपका टर्म वाइज सिलेबस का डिवीजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टर्म 1 में आपके पास है ये चैप्टर्स। चैप्टर 1 सेट्स, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 13 ओनली लिमिट्स, चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक। इनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन मिला के आएगा 11 मार्क्स का। ये दोनों चैप्टर कंबाइंड 11 मार्क्स के होंगे। चैप्टर 5 एंड 9 मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, ये दोनों मिला के आपको मिलेंगे 13 मार्क्स के। चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन, ये अकेला चैप्टर होगा 6 मार्क्स का। चैप्टर 13 में से लिमिट्स, ओनली लिमिट्स आपको करनी है, मीन्स फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है 13.1 और वो रहेगी 4 मार्क्स की। चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक, वो होगा 6 मार्क्स का। तो ये टोटल मिला के हुए 14 मार्क्स। अब आ जाते हैं बाकी के 10 मार्क्स जो आपको मिलेंगे आपके इंटरनल असेसमेंट से। 10 मार्क्स को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। 5 मार्क्स आपको पीरियोडिक टेस्ट से मिलेंगे। जो भी आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उनके 5 मार्क्स इंक्लूडेड हैं। मैथ्स एक्टिविटी, बाकी के 5 मार्क्स में मैथ्स एक्टिविटी होंगी। मैथ की एक्टिविटीज में 2 चीजें आती हैं। एक आपका जो आप फाइल रिकॉर्ड बनाते हैं एक्टिविटी का, उसमें आपकी कोई भी एक एक्टिविटी ली जाएगी टर्म एंड पे, तो वो एक्टिविटी कंसीडर की जाएगी आपके इन 5 मार्क्स के लिए। और इसमें एक और चीज इंक्लूड है इन 5 मार्क्स में, वो है आपका वाइवा। वाइवा में आपकी जो भी फाइल रिकॉर्ड आप बना रहे हैं मैथ्स का, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको प्रिपेयर करना है। मैथ्स में जो भी आपका मैथ्स का लैब मैनुअल है उसके भी आपको मिला के, इन दोनों को मिला के 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपको मैथ्स एक्टिविटी की फाइल प्लस उसका वाइवा मिला के 5 मार्क्स हैं और 5 मार्क्स होंगे आपके पीरियोडिक टेस्ट के। तो ये हुए 10 मार्क्स आपके और 40 मार्क्स आपके थ्योरी के, मीन्स 50 मार्क्स का आपका होगा टर्म 1। टर्म 1 में से कौन से टॉपिक आपको नहीं करने हैं और कौन से टॉपिक आपको करने हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। टर्म 1 के चैप्टर 1 सेट्स में से आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन नहीं करने हैं। मीन्स इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स आपको नहीं करने। तो आपको क्या क्या नहीं करना है? एग्जाम्पल 20, 21, 22, एक्सरसाइज 1.5 और आपको एग्जाम्पल 23, 24, 25, 26, 27 एंड एक्सरसाइज 1.6 ये आपको अब नहीं करना है। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 2 कोई भी डिलीशन नहीं है, आपको कंप्लीट चैप्टर करना है। चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, मीन्स आपको ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करने हैं। चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज में से लास्ट टॉपिक है सम्स ऑफ nth टर्म ऑफ स्पेशल सीरीज। ये टॉपिक नहीं करना, मीन्स आपको लास्ट एक्सरसाइज 9.4 और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल 19 एंड 20 ये आपको नहीं करना। इसके अलावा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में से कोई डिलीशन नहीं है, आपको कंप्लीट चैप्टर करना है। लिमिट्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लिमिट्स आपका टर्म 1 में रहेगा एंड डेरिवेटिव टर्म 2 में रहेगा। तो लिमिट से रिलेटेड एक्सरसाइज 14.4 ही आपको करनी है टू डू। ये वो मैं यहाँ लिख रही हूँ जो आपको करना है। और फर्स्ट टर्म के लिए आपको एक्सरसाइज 14.2 नहीं करनी, ये एक्सरसाइज आप सेकंड टर्म में करेंगे। उसके बाद आता है चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में से लास्ट टॉपिक एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिलीट कर दिया गया है। इट मीन्स आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल 13, 14, 15 और एक्सरसाइज 15.3 ये आपको नहीं करनी है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है।
आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मिल रहे हैं जो आपको फर्स्ट टर्म में नहीं करने हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टर्म 2। अब आ जाते हैं टर्म 2 पे। टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये होगा 8 मार्क्स का। चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी एंड चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये दोनों चैप्टर मिला के आएंगे 11 मार्क्स में। चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शन एंड चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये 2 चैप्टर मिला के होंगे 9 मार्क्स में। डेरिवेटिव्स चैप्टर 13 का सेकंड एक्सरसाइज, वो रहेगी 6 मार्क्स की। और लास्ट में है प्रोबेबिलिटी चैप्टर 16, ये भी होगा 6 मार्क्स का। तो फिर से इनका टोटल हुआ 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स में ये चैप्टर्स आपको करने हैं, प्लस 10 मार्क्स बिल्कुल वैसे ही जैसे टर्म 1 में थे, इंटरनल असेसमेंट जिसमें 5 मार्क्स रहेंगे पीरियोडिक टेस्ट के। बाकी बच्चे 5 मार्क्स वो रहेंगे आपकी मैथ एक्टिविटी से, जिसमें इंक्लूड होगी आपकी मैथ एक्टिविटी फाइल और एक वाइवा जिसमें आपको 1 एक्टिविटी दी जाएगी और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 5 + 5 हुआ 10 + 40, तो टोटल फिर से सेकेंड टर्म आपका होगा 50 मार्क्स का। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं टर्म 2 के डिलीटेड टॉपिक्स। हो ही नहीं रहा। अब हम डिस्कस करेंगे टर्म 2 के डिलीटेड टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक हैं जो टर्म 2 में डिलीटेड हैं और कौन से ऐसे हैं चैप्टर्स जो कंप्लीटली आपको करने हैं। तो पहले मैं आपको वो चैप्टर्स बता देती हूँ जिसमें से कोई भी डिलीशन नहीं है, मीन्स आपको वो कंप्लीट करने हैं। चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी आपको कंप्लीट करना है। चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी कंप्लीट करना है। चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शन, इसमें से भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ये भी आपको कंप्लीट करना है। चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, ये भी कंप्लीट करना है। चैप्टर 13 का आपको डेरिवेटिव वाला पार्ट मींस 13.2 एक्सरसाइज करनी है टर्म 2 में। टर्म 1 में आपने 13.1 की होगी, तो 13.2 आपको इस टर्म में करनी है। चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी भी आपको कंप्लीट करना है। तो क्या टर्म 2 में से डिलीट हुआ है? सारा का सारा जो डिलीटेड पार्ट है वो ट्रिग्नोमेट्री में से ही है। ट्रिग्नोमेट्री में पेज नंबर 66 से लेकर पेज नंबर 69 में जितनी भी आइडेंटिटीज हैं 10 से 20 तक, वो सारी डिलीट कर दी गई हैं। ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये है 10 a + b या a - b वाली, कोड a + b a - b वाली। इसके अलावा आपके जितने भी CD फार्मूलेस मैंने आपको करवाए थे, सीडीज फार्मूले साइन C + साइन D या साइन C - साइन D, कोस C ± कोस D, ये सारे फार्मूलेज डिलीट हो चुके हैं। इसके अलावा साइन 2x, कोस 2x, tan 2x, साइन 3x, कोस 3x, tan 3x, ये सब आइडेंटिटीज इनमें इंक्लूडेड हैं। तो इस आइडेंटिटी से रिलेटेड आपको एग्जांपल्स और क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो ये एग्जांपल कौन से हैं? 14, 15, 16 एंड 17। और एक्सरसाइज 3.3, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं जो रिलेटेड हैं इन आइडेंटिटीज से। वो कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 7, और 7 के बाद डायरेक्टली 15 से लेकर 25 तक सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने, मीन्स क्वेश्चन 7 एंड 15 to 25 कहाँ से? एक्सरसाइज 3.3 से आपको नहीं करने, ये सारे इन आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड हैं। तो कौन सी आइडेंटिटी आपको करनी है? वो आपको करनी है साइन A ± B वाली और कोस A ± B वाली। केवल ये 2 आइडेंटिटीज आपको इस एक्सरसाइज में से करनी है, बाकी आइडेंटिटीज डिलीट कर दी गई है। इन सब डिलीटेड टॉपिक में से हमने एक चीज नोट की है, ये 3 चैप्टर्स, ये 3 चैप्टर आपके डिलीटेड चैप्टर्स हैं। पूरे के पूरे चैप्टर्स डिलीटेड है, मींस आपको ना ये टर्म 1 में करने हैं ना ही ये आपको टर्म 2 में करने हैं।
ये कौन कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीटली डिलीटेड। चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम, ये भी डिलीटेड। एंड कंप्लीट चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग, ये भी आपको नहीं करना। तो ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में ही नहीं आ रहे हैं, मीन्स ये दोनों चैप्टर कंप्लीटली डिलीटेड हैं। तो आपका सिलेबस काफी कम हो गया है, 3 चैप्टर्स कम हो गए आउट ऑफ 16 चैप्टर। तो आपके पास बचे 13 चैप्टर और आपके पास हैं 2 टर्म और उसमें हो गया है आपका सिलेबस डिवाइड। तो ये हुआ आपका टर्म 1 और टर्म 2 का कंप्लीट डिवीजन विद मार्क्स। थैंक यू सो मच।